ओके। हेलो हेलो। ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। अभी हम घूम रहे हैं क्षेत्र में और देश में जो है चुनाव की सरगर्मियां तेज है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे चुनाव की जो है गर्मी बढ़ती जा रही है देश में। अभी हमें गौतम बुद्ध लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ के लोगों से जानेंगे और गौतम बुद्ध में जो है हम दादरी में मौजूद है और दादरी के लोगों से जानेंगे कि क्या माहौल है देश का। ये एक तरफ जो है मोदी जी कह रहे हैं कि उनकी गारंटी चल रही है, एक तरफ 400 पार का वादा किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ विपक्ष जो है संविधान बचाने की बात कर रहा है और युवाओं की नौकरी की बात कर रहा है कि नौकरियां रोजगार नहीं मिली है। तो तमाम लोग हमारे साथ एक एक करके बातचीत करेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? ये विकास भाटी। भाटी जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है देश का? माहौल तो भैया अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी तो माहौल तो अभी हम्म, बीजेपी का चल रहा है, जैसे हम्म, हर तरफ बीजेपी का चल रहा है। हम्म। पर देखो समय बताएगा क्या होता है। तो दादरी का क्या है, क्योंकि 400 पार का नारा है, क्या सही हो जाएगा? 400 पार तो नहीं होगी, 200-250 तक ही सिमट जाएगी बीजेपी, 250 से ऊपर नहीं जा पाएगी। यानी मोदी जी की गारंटी पहुंच रही है आपके पास? हाँ, गारंटी फेल है मोदी जी की। फेल है कि पहुंच रही है? पहुंच रही है, फेल भी है। फेल भी है। फेल भी है, 400 पार नहीं हो पा रही। हम्म। 400 पार नहीं हो पाएगी। क्या लग रहा है, जो इस लोकसभा की बातचीत करें हम, तो यहाँ पे जो है डॉक्टर जो है महेश शर्मा है और दूसरे तो डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर है। तो क्या लग रहा है, इसमें दोनों में टक्कर है? टक्कर बराबर टक्कर है। समस्याएं भी बहुत है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, नाले की समस्या है, सीवर लाइन नहीं है दादरी में, बहुत समस्या है और काफी समस्या है। पानी, क्या पीने के पानी की समस्या? पानी का भी है, बारिश पड़ती है, पानी वानी घर में मतलब घरों में आ जाता है, नाले रुक जाते हैं और भी बहुत समस्या है। 10 साल में तो विकास किया होगा, 10 साल में तो वो कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ हाँ, है। विकास है, पानी घर में बढ़ रहा है, विकास ही है। नाले भर रहे हैं, जाम लग रहा है, सड़क खराब है, ऐसा सब विकास ही है। सारे विकास हाँ, विकास ही है। तो क्या लग रहा है, बदलाव देखते हैं क्या? हाँ, बदलाव है, माहौल बदल रहा है, देखो क्या होता है। माहौल बदल रहा है? माहौल बदल रहा है। क्या लग रहा है, माहौल बदल रहा है क्या कि गारंटी चल रही है मोदी जी की नहीं चल रही है? देखो जी, गारंटी आप कह सकते हो कि चल रही है, लेकिन अगर मुद्दों की बात करें आज के टाइम पे सरकार के पास कोई मुद्दे नहीं है। जिन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़े थे 10 साल पहले, अगर आप उन्हीं की बात करें तो उनके जवाब सरकार के पास नहीं है, सरकार के किसी भी नेता के पास नहीं है। रोजगार की बात इन्होंने करी कि हम रोजगार देंगे, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। 10 साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए, लेकिन आप 10 साल का रिकॉर्ड उठा कर देखेंगे तो 20 साल में 2 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी है। तो ये कैसा रोजगार है? किसानों की आय दोगुनी करेंगे। कहीं भी कोई भी किसी भी गाँव देहात में चले जाओ आप, किसानों की आय दोगुनी की छोड़ो, जो उनकी मूल लागत है वो रिकवर नहीं हो पा रही है। तीसरा, अगर आप देखोगे जो डेवलपमेंट की बात इन्होंने कही कि हम स्मार्ट सिटी बना के देंगे, हम हर घर में लाइट बिजली सारी सुविधा देंगे, कुछ भी नहीं है सिवाय सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक वोट का पोलराइजेशन करना जानते हैं। इनको पता है कि किस पॉइंट पे क्या बोलना है और कब वोट को हासिल करना है। क्या जनता इस बार हिंदू मुस्लिम पे वोट देगी या इन मुद्दों पे वोट देगी जो आप गिना रहे हैं? जनता इस बार जागरूक हो चुकी है और जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है। जनता ने 10 साल बीजेपी पार्टी को फेस करा है और मुझे लगता है कि जनता को सोचना भी चाहिए कि कौन तुम्हारे लायक है और क्या इन्होंने तुम्हारे लिए करा है। तो मेरे हिसाब से जनता इस बार उनका जो 10 साल का रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड पर वोट करेगी और इनको तो कतई भी वोट नहीं करेगी, क्योंकि उनके लिए कुछ भी सरकार ने कुछ नहीं करा है। सिर्फ करे हैं तो अपने पेट, अपने बैंक और अपने घर बने। घर बने, क्या कह रहे थे? जनता इस बार बदलाव करेगी, जहाँ तो मुझे लग रहा है जनता इस बार बदलाव करेगी और चुनाव कैडा होने वाला है, फाइट है चुनाव में और देखते क्या होता है। हिंदू मुस्लिम चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं, वो तो हिंदू मुस्लिम तो ऐसे कह नहीं सकते हिंदू मुस्लिम चलेगा, पर देखो कह रहे हैं कि आप लोगों को सुरक्षित कर दे, जो आपने तिलक लगाया, अगर बीजेपी नहीं होती तो आप तिलक भी नहीं लगा पाते, ऐसा लोग कहते पहले नहीं लगाते तिलक, बीजेपी वाले थोड़ी लगाते, हमारे लगा के तिलक तो हम पहले भी लगाते थे। हैं। सुरक्षित कर दिया ना हिंदुओं को इन्होंने। क्यों पहले नहीं थे सुरक्षित हिंदू? पहले नहीं थे सुरक्षित हिंदू, सुरक्षित तो अभी भी हिंदू है। आप एक बात बताइए, 10 साल से पहले भी सरकारें रहीं, आज़ादी के बाद से भी सरकारें रहीं, कुछ टाइम पर युद्ध हुए, वो हमारे भारत के पाकिस्तान से नेपाल से हुए, लेकिन कभी भी हमारे देश के अंदर कोई इंटरनल वॉर हुआ आज तक नहीं हुआ। तो फिर आगे इनसिक्योरिटी लोगों के मन में कैसे पैदा कर रहे हैं कि भी वॉर हो जाएगा? ये तो सिर्फ और सिर्फ वोट को हासिल करने का इनका एक प्रोपोगेंडा है, बस, और कुछ नहीं है। क्या लग रहा है इधर जो इस आपके लोकसभा क्षेत्र में कौन बाजी मारेगा? हमारे लोकसभा क्षेत्र में हमारे जो माननीय महेश शर्मा सांसद जी हैं, 10 साल में मैंने तो उनका चेहरा आज तक देखा नहीं। मैं भी पेशे से एडवोकेट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ और एक्टिव रहता हूँ सोसाइटी के अंदर भी, लोगों के बीच में भी। मैंने कभी उनका चेहरा नहीं देखा। अब जरूर उनके बारे में सुन रहा हूँ कि आज वो फलाना जगह पे हैं, आज फलाना जगह पे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि वो वोट लेने आ रहे हैं। मैंने भी उनको 1-2 ट्वीट कर रखे हैं
सांसद जी एक बार बता दीजिए कि आपने 10 साल के अंदर क्या करा। हमारा भी राइट टू नो कि व्हाट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज डूइंग इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी गौतम बुद्ध नगर, बट आज तक कोई ना तो उनका रिप्लाई आया ट्वीट का, और अगर मैं किसी और के बीच में भी जाकर पता करता हूँ तो वहाँ पे भी उनके बारे में लोगों को कुछ क्या पता ही लग नहीं रहा कि है बदलाव होगा कि यहाँ पे बदलाव गठबंधन के 101% प्रत्याशी बदलाव 101% होगा, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वो भी पढ़े लिखे पेशे से डॉक्टर हैं, और जितनी काबिलियत महेश शर्मा जी में है उतनी काबिलियत उनके अंदर है। तो मेरे हिसाब से जनता को इस बार बदलाव करना चाहिए ताकि गौतम बुद्ध नगर के अंदर कुछ डेवलपमेंट हो सके। अब मोदी जी गारंटी तो चल रही है, उसका कैसे तोड़ करेंगे? गारंटी तो 5 देखो, किलो अनाज दे रहे हैं, शौचालय बना दिया, और भी बहुत सारे उससे कुछ थोड़ी काम थोड़ी चलेगा, रोजगार से काम चलेगा ना, शौचालय से काम थोड़ी चलेगा, रोजगार से काम आत्मनिर्भर चलेगा। बना दिया उन्होंने, कह रहे सबको मैंने आत्मनिर्भर बना दिया किसको बना दिया देश के युवाओं को। है? युवा को क्या बना दिया? कोई रोजगार दिया युवा को? ये खड़े बेचारे हम्म। हैं, पूछो इनसे क्या है बना दिया? ये कोई गाय चरा रहा है, गधे चरा रहा है, तो पूछो इनसे ये क्या कर रोजगार मिल रही कि नहीं मिल रही? ना मिल लीजिए नहीं, मजदूरी कर रहे जी। कैसी रही 10 साल की सरकार जो है? बस हमें ना मिला। क्या कह रहे चाचा, कैसा मजा आ रहा है मोदी सरकार में? नहीं ना आ रहा मजा, क्यों? रोजगार ना मिल रहा, रोजगार ना मिल रहा, ठाली पड़े हमको। अनाज तो मिल रहा, ना 5 किलो अनाज खा रहे 5 किलो आज में गुजारा हो जाएगा। मिल रहा है, बाजरा गर्मी में कौन, बाजरा मिल रहा है, बाजरा गर्मी में कौन खा रहा है? जब बाजरे का टाइम है, जब बाजरा नहीं मिला है, आप बाजरा दे रहे हैं। हाँ हाँ जी, हाँ बाजरा दे रहे हैं, बाजरा नहीं। क्या लग रहा है अब यहाँ पे? अब माहौल क्या है? माहौल तो यही है, खैर आएगी तो खैर बीजेपी, ये तो पक्का है, शोर है। मतलब क्योंकि कुछ जो भी मिले ना मिले लेकिन आएगी बीजेपी। क्यों? बीजेपी क्यों? वो मोदी को वोट मिलेंगी, इसको नहीं मिलेंगी, क्यों महेश शर्मा को मिले- नहीं मिलेंगी, हाँ। मोदी के नाम पे वोट मिलेंगी। लेकिन जब मोदी सरकार ने भी कुछ नहीं किया तो फिर क्यों आएगी? वजह क्या है? लेकिन मोदी को मिलेंगे ना, मोदी ने विकास कर रहा है ना, क्या क्या विकास कर दिया? बहुत डेवलपमेंट कर दिया, जैसे जैसे जो रोड हैं और बहुत सारी जो है, बहुत बदलाव आ गया, बहुत अभी बदलाव आ आप गया। कह रहे थे रोजगार नहीं मिला, महंगाई है, अनाज से कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन गरीब आदमी को थोड़ी मिला है, वो बड़े बड़े लोगों को मिला है, जो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं उन बड़े लोगों को मिल रहा है। आपका क्या फायदा हुआ सरकार में? हमारा तो कुछ नहीं हुआ, अनाज से शौचालय मिला आपको? नहीं शौचालय कुछ नहीं मिला, हाँ ना हैं? नहीं मिला। शौचालय भी नहीं मिला। कोई पूछने के लिए आता नहीं, कोई पूछने के लिए नहीं आता। तो क्यों आएगा जब पूछने के लिए? आप कह रहे हो कि जीतना है वैसे ही। लेकिन एक हवा है, मोदी जी की एक हवा है, उसके पीछे सब। आप भी चल दिए पीछे? हाँ जी सब, हाँ कह रहे हैं कि बिल्कुल हवा है, ऐसे चल देंगे। हवा वगैरह कुछ नहीं है। हाँ। जो हवा का खेल है वो सिर्फ मीडिया ने जनरेट कर रखा है, और मीडिया से लोग रूबरू होते हैं। अगर ये खुद जाकर देखें, 10 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखें, तो बीजेपी वालों ने या मोदी साहब ने कुछ नहीं किया। आप देखेंगे जिस राज्यों में चुनाव होते हैं मोदी साहब खुद कमान संभाल लेते हैं, अपनी सारी पूरी टीम के साथ वहाँ पे लग जाते हैं। 10 साल के अंदर कम से कम हमारे भारत विकास कर दिया देश का, ये कह रहे विकास, हाँ ये ठीक कह रहे हैं कि विकास कर दिया, क्योंकि आज तक कभी देश के अंदर विकास ही नहीं हुआ। जो भी मेट्रो, जो भी स्मार्ट सिटी, जो भी इस भारत देश को मिला वो सिर्फ बीजेपी पार्टी से मिला है और किसी पार्टी से नहीं मिला। अगर आप देखेंगे तो 10 साल में इन्होंने दिल्ली में कितनी मेट्रो चला दी इन्होंने 10 साल के अंदर। गौतम बुद्ध नगर में रह रहे हैं हम, गौतम बुद्ध नगर में जो भी मेट्रो चली हुई है आज की डेट में वो सारी अखिलेश यादव जी की देन है। इन्होंने क्या नया कर दिया। और रोड जो बने हुए हैं, रोड कौन सी सरकार नहीं बनाती रोड? डेवलपमेंट अगर मैं देखूं डेवलपमेंट की बात है विकास से, कि विकास हर इंसान तक, हर उस पीछे वाले बंदे तक पहुंचना चाहिए जो इस देश का नागरिक है। ये नहीं है सिर्फ हाईवे बना दिया तो विकास हो गया। युवा लड़के जो हैं वो सारे बेरोजगार हैं, उनका कोई भी रोजगार नहीं मिला, तो ये कौन सा विकास हुआ? किसान लोग सुसाइड कर रहे हैं, किसान लोग भूखे मर रहे हैं। आज हमारे NH-24 पे किसान लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया, एक भी सरकार को कोई मंत्री, कोई नेता आके उनके हालचाल के बारे में पूछा कि भाई क्या इशू है, और फिर इशू पूछा उन्हें बहका के दोबारा भेज दिया। कह तो रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि विकास बहुत हुआ, मोदी जी आएंगे। कुछ विकास नहीं हुआ, मोदी जी नहीं आएंगे। अरे विकास- चावल दे दिए और अनाज दे दिया, उससे का विकास होता है? रोड ना बना दिए, रोजगार में रोड बनाया, शौचालय बना दिए। रोड तो किसने नहीं बनाया? हर पार्टी बनाती है रोड। अरे विश्व गुरु बना दिया कह रहे हैं। अरे उनने कुछ नहीं किया है, हाँ? कुछ नहीं किया, उनको कोई वोट नहीं देगा। नहीं देगा? नहीं, वो तो बहकाते में वोट ले जाते, 5 साल दिखाई नहीं देते। कैसा बहकाते हैं? क्या कहते हैं बहकाने को? वोट देते, हमने अनाज देते हैं, फलान देते हैं, लोगों को चुतिया बना देते, कोई विकास नहीं। बेवकूफ बना रहे हैं। और का बेवकूफ बनाते रहे जनता को 5 कह साल रहे हैं देते। आप परिवार है मोदी जी के। अरे नहीं, कोई नहीं, कोई सबको वोट नहीं परिवार देगा। मानते हैं पूरे देशवासियों को। अरे वे झूठ बोलते हैं सब, उनको क्या पता है। तो क्या लग रहा है यहाँ पे सांसद जी जो है महेश शर्मा, वो आए हैं कि भी नहीं आए? महेश शर्मा का यहाँ से पत्ता साफ होगा, यहाँ से समाजवादी पार्टी जीतेगी।
समाजवादी पार्टी। महेंद्र सिंह नागर। हाँ जी, हम्म? महेंद्र सिंह नागर जीतेंगे यहाँ से, उनका ही वोट पड़ेगा सब। तो क्या यहाँ विकास नहीं किया क्या महेश शर्मा ने? उन्हें कुछ विकास नहीं है, घरों में दादरी में नालों का सारा पानी घरों में घुस रहा है, कोई व्यवस्था ही नहीं पानी आने की, कोई व्यवस्था नहीं है पानी की। क्या लग रहा है? बिल्कुल चाचा। ना दादरी में तो बहुत विकास हुआ। पहले तो पहले जो कैंडिडेट थे दादरी के अंदर, जो एक भी रास्ता सही नहीं था, पहले से बहुत बढ़िया रास्ता हुए हैं। आप कह रहे हुआ नहीं है, कह रहे विकास हुआ। रोड पे हो रहा पानी भरा है, जो रहा पानी भरा पड़ा है वो रहा रोड पे, कहीं पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, सारा नाला पानी घरों में जा 10 रहा साल है। पहले की बात देखो आप और आज की बात देखो, रास्ते इतने बढ़िया बने हुए हैं दादरी के अंदर, इतने बढ़िया रास्ते बने हुए हैं कॉलोनी के अंदर, बहुत बढ़िया। अब से पहले जो इतने गड्ढे थे, इतने तो बहुत खराब रास्ते देखो थे। आपके सामने आ गए, कह रहे हैं बहुत हुआ क्या पहले। कहीं कोई विकास नहीं है, कोई नहीं है, उनको तो पता ही क्या नहीं लग अपना रहा है। है बदलाव होगा यहाँ पे? बदलाव होगा, बाजार चाचा बदलाव चाहते हैं क्या? हाँ बदलाव चाहते हैं, कुछ विकास हो जाए तो बदलाव चाहूँगा। किसको चाहते हैं? हाँ। किस पार्टी को? कह रहे हैं बहुत विकास हो रहा है, लास्ट में क्या कहेंगे? देखो 26 तारीख को चुनाव है, पता चल जाएगा अगले महीने जब वोट खुलेंगे, मतलब 5 जून को रिजल्ट आएगा, 4 जून को, तो पता चल जाएगा किसने विकास किया किसने नहीं किया। तो कुछ एक जाति का समाज का भी असर पड़ता है क्या कुछ जैसे? नहीं, जाति वाति का तो कुछ नहीं है, वो तो सब अपनी अपनी वो है, पर कुछ पड़ता भी है, कुछ नहीं पड़ता, कुछ मतलब बदलाव देख रही जनता। बदलाव देख रही जनता। बिल्कुल साफ तौर पर हम दादरी में मौजूद हैं और कुछ लोगों से बातचीत की हमने। कुछ लोगों ने कहा है कि बहुत विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में, दादरी में भी विकास किया और देश में विकास किया, लेकिन ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। महंगाई का बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी, जो युवा जो है लगातार जो उनको नौकरी नहीं मिल रही है, एक ये बड़ा मुद्दा है। अग्निवीर को लेकर भी मुद्दा है, और जो यहाँ लोकल मुद्दे जो बताएं कि सड़कों पर नालों में पानी और भर जाना, ये सब चीज़ें मुद्दे सारी जनता ने बता दिए है। लेकिन अब जनता चुनेगी किसको, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए